नमस्कार। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नगर पंचायत लालगंज ने भी भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के स्वच्छता पखवाड़ा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें बड़ी संख्या में नगर वासियों ने हिस्सा लिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगर को साफ सुथरा रखना और महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। इस विशेष अवसर पर नगर पंचायत द्वारा उन लोगों के विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर नगर पंचायत कर्मियों के द्वारा नगर अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था कि भारत स्वच्छ और स्वस्थ बने। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लालगंज विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय थे। उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, नगर परिषद के सभी माननीय जो हमारे पार्षद हैं वो बैठे हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग बैठे हैं। ये आंदोलन निरंतर चलाने की जरूरत है और सफाई कर्मी जो है उनको एक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। कचरा वाला हम कहते हैं समाज में कि कचरा वाला आया, कचरा वाला वो नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं जो हम कचरा फैला रहे हैं, वो तो कचरा साफ करने वाले हमारे पूर्ण लोग हैं जो हमारी जिंदगी को साफ करते हैं। इसलिए हम सब लोग को कर्तव्य है तो उनके प्रति एक अच्छा भाव रखते हुए उनको समाज में पूरा सम्मान देते हुए वो हमारे जीवन यापन को ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश करते हैं, हमको स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके प्रति सम्मान का भाव सब लोगों के मन में रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम स्वच्छता कर्मी माताओं को सम्मानित कर रहे थे तो हमने माँ को शौक बढ़ाने के बाद उनके पाँव छुए। क्यों छुए? इसलिए उनको महसूस होना चाहिए कि पूरा समाज हमारे सामने पुस्तक है। अगर हम समाज के प्रतिनिधि हैं, समाज के हम अगुवा हैं, समाज के नेता हैं, तो समाज के नेता को समाज की उस पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति के सामने झुकना ही चाहिए जो समाज के हित में काम कर रहा है। और इसलिए हमने आज अपनी माँ के सामने अपने हाथ पसारे, उनके पाँव के सामने अपने हाथ को रखा और उनको प्रणाम किया। मित्रों, स्वच्छता के इस कार्यक्रम को आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। आगे भी चल करके पूरा नगर परिषद अच्छाई के साथ, पूरे सहृदयता के साथ और समन्वय के साथ पूरा नगर साफ हो, गली गली हमारा साफ सुथरा रहे। लोगों से भी हम सब लोग आग्रह करें कि जो पॉलीथीन है उसका कम से कम उपयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करें ही करें और जो उपयोग करते हैं उन प्लास्टिकों को नालों में न डालें। ये सब कुछ चीजें और हमारी गंदगी को एक जगह इकट्ठा जो कूड़ेदान है नगर परिषद का उसमें डालें। इन सब आग्रहों को हम सब लोग आगे करें। एक बात के लिए और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि नगर परिषद के लोगों ने इस नगर के जो कुछ भी ऐतिहासिक धरोहर रहे उन धरोहरों को और इस कार्यक्रम में शामिल किया और वहाँ सफाई का कार्यक्रम चलाया। वो चाहे श्रींद्री जी का आश्रम हो, चाहे गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा हो, चाहे जो भी इस प्रकार के हमारे पौराणिक महत्व की चीजें हैं, पौराणिक महत्व के स्थान है, उनको आपने इस कार्यक्रम में शामिल किया। आप सब लोगों की जानकारी के लिए जब हम चुनाव जीत कर आए थे तो गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा जो इतना महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पर्यटन के मानचित्र पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। इसीलिए हमने पर्यटन विभाग के सारे अधिकारियों को यहाँ ला करके लालगंज नगर परिषद में गुरु नानक साहिब गुरुद्वारे का भ्रमण कराया। वहाँ करोड़ों रुपए की ऊपर से लागत से वहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण प्रारंभ हो गया है और उसको हमने भारत के पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया क्योंकि लालगंज इतना ऐतिहासिक जगह है और वहाँ इतना ऐतिहासिक गुरु नानक साहिब जी का गुरुद्वारा है, उसको पर्यटन के मानचित्र पर हमने लाने का प्रयास किया। मंच पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने फूलों का हार पहनाकर विधायक जी को सम्मानित किया। हम अपने ग्राम, समुदाय एवं परिवार में प्रसव पूर्व ऋण परीक्षण को रोकेंगे तथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी एवं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे तथा उन्हें आगे बढ़ने का इनको प्रथाओं को बढ़ावा देने वालों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करते हुए उनके अंत में नगर वासियों को शपथ दिलाई गई
कि हमेशा अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।